उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पंडित श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के सबसे सम्मानित ब्राह्मण थे। उनकी 4 बेटियां सुहानी, रंजना, कविता और मीरा बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। लेकिन इस परिवार के पीछे गहरा राज छिपा था, जानकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। में एक प्राचीन हवेली थी। लोग काल भैरव की कोठी कहते थे। कहता था कि वहाँ जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। पंडित जी की चारों बेटियों को इस हवेली अजीब सा आकर्षण महसूस होता था। अचानक हुई एक अजीब घटना। गांव के मेले में बहनें घूमने गयी, वापस लौटी तो सबसे छोटी बहन मीरा के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगा। वो नींद में चलने लगी, अकेले में किसी से बातें करने लगी और कभी-कभी उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती। एक रात जब सब सो रहे थे, मीरा अचानक उठी और हवेली की ओर चल दी। सुहानी ने उसे जाते हुए देख लिया और बाकी बहनों को जगाया। चारों ने मीरा का पीछा किया और देखा कि वह हवेली के दरवाजे पर खड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया और मीरा अंदर चली गई। डरते डरते तीनों बहनें भी अंदर गई। अंदर घना अंधेरा था, जगह जगह मकड़ियों के जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें दीवारों पर अजीब से शिलालेख दिखे जिन पर संस्कृत में कुछ लिखा था। तभी अचानक हवेली के अंदर एक डरावनी आवाज गूंजी, आखिर तुम लोग यहाँ आ ही गए, इंतजार था। चारों बहनों की सांसें थम गई। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। तभी एक परछाई हवेली के कोने से निकलकर उनके सामने आ खड़ी। यह रहस्य का खुलासा। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में एक बुजुर्ग औरत में बदल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस हवेली की असली वारिस हूँ। तुम्हारे पिताजी ने इस हवेली का सच छिपाया था। इस हवेली में जो कुछ भी है वह तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी है। यह सुनते ही कविता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमारे पिताजी का इससे क्या रिश्ता है? बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी असल में इस हवेली के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर गांव में पंडित का जीवन चुना, क्योंकि इस हवेली पर एक श्राप था। जो भी इस हवेली का मालिक बनता, वह अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता। ये सुनते ही रंजना कांप उठी और बोली, मतलब? बुजुर्ग औरत ने धीमे स्वर में कहा, मतलब ये कि अगर तुम्हारे पिताजी इस हवेली को स्वीकारते तो उनकी चारों बेटियों की बलि चढ़ जाती। सच्चाई और अंतिम फैसला। चारों बहनों के होश उड़ गए। मीरा, जो अब तक अजीब हरकतें कर रही, अचानक चिल्लाने लगी और उसके शरीर में किसी अदृश्य शक्ति का वास हो गया। वह जोर जोर से संस्कृत में कुछ बड़बड़ाने लगी और हवा में उठने लगी। तभी पंडित जी अचानक वहाँ आ पहुंचे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और एक तांबे के कलश से जल छिड़का। जैसे ही जल मीरा पर पड़ा, वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गई। बुजुर्ग औरत हंसते हुए बोली, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस हवेली को छोड़कर चले जाओ और अपने पिता का व्रत निभाओ, या इसे अपना लो और अपने भाग्य को स्वीकार करो। पंडित जी ने अपनी बेटियों की ओर देखा और बिना कुछ कहे उन्हें हवेली से बाहर ले गए। उन्होंने हवेली की ओर देखा और एक आखिरी मंत्र पढ़ते ही पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। हवेली की जगह अब सिर्फ राख बची थी। लेकिन पंडित जी और उनकी बेटियों ने अपने पूर्वजों के श्राप से खुद को मुक्त कर लिया था। कुछ सामान्य हो गया। पंडित जी और उनकी बेटियां खुशी से रहने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात मीरा अपने कमरे में सो रही। अचानक उसकी आंखें खुली और वह घबरा कर उठ बैठी। कमरे के वही परछाई खड़ी थी। परछाई ने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, खेल अभी बाकी है। अंधेरे में मीरा की चीख गूंज उठी और कहानी यहीं खत्म हो गई।